हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर जो 10th क्लास का है आप लोगों का, इसका तीसरा और लास्ट वीडियो लेकर के आए हैं। अभी तक हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव करा चुके थे और आज ये हमारा कंप्लीट 30 ऑब्जेक्टिव और है, जिसमें कि टोटल हो जाएगा 80 ऑब्जेक्टिव। देखिए पूरा सीरीज है 80 ऑब्जेक्टिव का, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। आप लोग आशा करेंगे कि तीनों देख लेंगे। मतलब इस चैप्टर से जो भी प्रश्न होंगे यहीं से होंगे। तो चलिए आज का जो 30 क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ये हमें बताने का काम करेंगे अपने कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। मतलब दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। तो क्या है? उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, वो क्या होती है? ऋणात्मक। नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है और वो क्या होता है? ऋणात्मक। चलिए, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। देखिए क्या करा, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि प्रत्येक लेंस के जो दो वक्रता केंद्र होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। ध्यान से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54वां देखिए, नया कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए किण्वन की दूरी ली जाती है, वो क्या होगा? ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन रिपीट कर गया शायद। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। ये क्वेश्चन गाइज रिपीट कर गया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। चलिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वो होगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उड़ता है। क्या है? सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उड़ता है, वो क्या होगा? कागज से। क्या होगा? कागज से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो क्या होगा? उत्तल दर्पण से। किससे होगा? उत्तल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 61वां देखिए कह रहा है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों के में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में, मतलब हेडलाइट्स में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी समझ में आ रहा होगा, और अगर 1 से 2 बार आप लोग सुनेंगे तो ये याद भी होता जाएगा। तो गाइज हम चाहते हैं कि आप लोग इसे 1 से 2 बार सुनते रहें, याद हो जाएगा
और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहां से हम आपको पीडीएफ दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62वां चलते हैं। वाहनों के साइड मिरर, मतलब पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है, में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये होगा उत्तल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63वां देखिए। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। कह रहा है दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं गाइस? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। चलिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ध्यान से सुनते चलिए और देखते भी चलिए। कह रहा है जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? किसी भी लेंस पर जब समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है? कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। आंसर ए और बी दोनों होगा। 68वां क्वेश्चन देखिए। करा लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 2 फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69वां देखते हैं। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस का जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इसका आंसर होगा डाईऑप्टर। क्या होगा? डाईऑप्टर। चलिए, 69वां क्वेश्चन हो गया। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 71वां देखते हैं गाइज। कैसा लग रहा है गाइज? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको क्लास। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ये भी हमें देने का काम करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71वां लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के घूस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मतलब दर्पण से क्या है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ ध्रुव होगा, तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ अलग है। ध्रुव से किससे होगा? दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण की जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु की ओर दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72वां देखते हैं। कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की जो फोकस दूरी है 120 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 120 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो करा उसके जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है
दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। कितना पे बनता है? 40 सेंटीमीटर पीछे बनता है दर्पण के पीछे। तो कह रहा है वस्तु जो है दर्पण की फोकस दूरी से कितने दूरी पर होगा? 120 सेंटर होगा, 120 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 73वां देखिए। अगर गाइज एक दो बार दिक्कत होता है तो एक बार रोक करके आप भी अपने से समझने का काम करेंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यहाँ थोड़ा सा त्रिज्या होता, त्रिज्या लिखा है, सुधार लेंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। चलिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77वां चलते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77वां हो गया। 78वां पे चलते हैं। किसी लेंस की क्षमता 2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये गाइज 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका? D माइनस 0.5 मीटर। क्या होगा? आंसर होगा डी, माइनस 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 78वां देखिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो गाइज सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है, और सबसे कम किसका होता है? आप हमें कमेंट करेंगे। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? आप हमें कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं बच्चों? तो लेंस होगा ये उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो चलिए, आज का क्लास हम यही फिनिश करते हैं। कैसा लगा आपको क्लास? जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू अगेन।